अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरब की जानिब से बड़ी तादाद में रशियन साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक्विजिशन की डील पर बात करेंगे। माजी में इस रूसी साख्ता सिस्टम से पाकिस्तान की दिलचस्पी, इस सिस्टम की अफादियत और सलाहियतों को जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए मुतबादिल ऑप्शन और इंडिया की जानिब से इसकी एक्विजिशन को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सऊदी अरब की जानिब से रूस के साथ पेंसियर एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक डील की पहली मरतबा तफसीलात मंजरेआम पर आई हैं। इस डील के तहत सऊदी अरब ने रूस से 39 पेंसियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल किए हैं, जबकि इस डील में 10 मोबाइल बैटरी कमांड पोस्ट और S57E-6E एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी इस डील में शामिल हैं। ये तफसीलात बुनियादी तौर पर रशियन डिफेंस कंपनी के कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाने पर मंजरेआम पर आए हैं, जिसके तहत ये कहा गया है कि सऊदी अरब ने रशिया से अप्रैल 2021 में पेंसियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक डील साइन की थी, जबकि सऊदी अरब की जानिब से इब्तदाई पेमेंट्स भी उसी साल अगस्त में कर दी गई थी। मजीद तफसीलात के मुताबिक रूस ने इस सिस्टम और इसके हवाले से सऊदी अरब को अलग 3 ऑफर्स भी की थी, जिसमें इन सिस्टम से मुतालिक सऊदी अरब में मेंटेनेंस फैसिलिटी का क्याम, सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस सिस्टम के ऑपरेटर्स के लिए तरबियती मरकज़ का क़याम और पेंसियर S1 सिस्टम के अलावा एसोसिएटेड एमुनिशन की सऊदी अरब में लोकलाइज्ड प्रोडक्शन भी ऑफर की गई थी। पेंसियर S1, जिसका नेटो रिपोर्टिंग नेम S22 ग्रे हाउंड है, ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसका शुमार शॉर्ट टू मीडियम रेंज कैटेगरी में होता है और इसको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इंडस्ट्रियल साइट्स और लैंड फोर्सेस को वाइड स्पेक्ट्रम थ्रेट्स जैसा कि प्रिसीशन गाइडेड मिनिशंस, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम पर 1257E-6E मिसाइल्स और ट्विन 30 मिलीमीटर गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये गन्स और मिसाइल्स एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर नस्ब हैं ताकि कंटिन्यूअस इंगेजमेंट यकीनी बनाई जा सके। इस सिस्टम के मिसाइल्स की इंटरसेप्शन रेंज 20 से 30 और ऑल्टीट्यूड 8 से 15 किलोमीटर है, जबकि गन सिस्टम 3 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड और 4 किलोमीटर की रेंज पर पहले बयान किए गए थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम एक वक्त में 2 जबकि 1 मिनट में 12 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और पेंसियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम के इन मिसाइल्स और गन्स को 8x8 के कमास ट्रक पर माउंट किया गया है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, गो के सऊदी अरब ने रशिया के साथ पेंसियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक डील सीक्रेटली साइन की है। ताहम इससे पहले भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इस रूसी साख्ता सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ओमान और UAE काबिल जिक्र है। पेंसियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम को दीगर ममालिक को भी एक्सपोर्ट किया गया है, जिसमें सीरिया, जॉर्डन और सर्बिया शामिल हैं। रूस इस सिस्टम के हाईली एडवांस वर्जन को यूक्रेन जंग में भी टेस्ट कर चुका है, जिस पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। फ्रेंड्स, इंडिया के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं कि उसने 2024 में रूस के साथ पेंसियर एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक कोड डेवलपमेंट पर बातचीत की थी ताकि इंडियन आर्मी के लिए नया पेंसियर एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर किया जा सके और इंडियन आर्म फोर्सेस के जेर इस्तेमाल टंगुस्का और शिल्का एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस नए सिस्टम से रिप्लेस किया जाए। इंडिया के बारे में ये कई इम्कानात मौजूद हैं कि वो रूस से इस एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर करने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है और उसे नियर फ्यूचर में ये सिस्टम डिलीवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पाकिस्तान भी 2020 में अपनी एयर डिफेंस नीड्स और खित्ते में इवॉल्विंग UAV थ्रेट्स के पेश नज़र इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा चुका है। ताहम दोनों मालिक के दरमियान गालबन बजटरी कंस्ट्रेंट्स और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की बुनियाद पर इस सिस्टम की एक्विजिशन से मुतालिक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सका था। पाकिस्तान की जानिब से अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं कि वो इस सिस्टम को माजी में इवेल्युएट भी कर चुका है, जबकि इसे इब्तदाई तौर पर महदूद तादाद में एक्वायर करने की भी ख्वाहिश जाहिर की गई थी। ताहम इंडियन प्रेशर और मुमकिन अमरीकी पाबंदियों के पेश नज़र पाकिस्तान की जानिब से इस सिस्टम की एक्विजिशन का फैसला मुलतवी कर दिया गया था। अगर मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर देखें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त चाइनीज साख्ता एफकेट 3000 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन की ऑप्शन मौजूद है, जो सिमिलर रोल्स में एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है,
जबकि हाल ही में तुर्की ने भी गोकशूर के नाम से इसी किस्म का मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। अगर हम चाइनीज साख्ता FK-3000 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो ये सिस्टम भी पेंसियर S1 की तरह मिसाइल और रैपिड फायरिंग गन से इक्विप है, और ये भी शॉर्ट टू मीडियम रेंज कैटेगरी में कई तरह के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसमें ड्रोन्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और आर्टिलरी शेल्स काबिल जिक्र हैं। FK-3000 के मिसाइल्स की रेंज 25 से लेकर 30 किलोमीटर बताई गई है, और ये 12 से 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर पहले बयान किए गए थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम के बारे में चाइनीज हुकाम का दावा है कि ये हेविली कंटेस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हुए मल्टीपल थ्रेट्स को एक वक्त में डिटेक्ट, ट्रैक, हत्ता के लो RCS रखने वाले ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। रशियन डिफेंस ऑफिशियल्स के मिड जुलाई में दिए गए इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया गया था कि इवॉल्विंग थ्रेट्स के पेश नज़र अब पेंसियर एयर डिफेंस सिस्टम को भी काफ़ी हद तक इवॉल्व कर दिया गया है। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में उस वक्त ये भी दावा किया था कि पेंसियर के लेटेस्ट एयर डिफेंस वेरिएंट को अमरीकी साख्ता हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के गाइडेड रॉकेट्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट करने के लिए यूटिलाइज भी किया जा चुका है। इस इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि इस सिस्टम ने टेस्टिंग के दौरान डिप्लॉयमेंट में यूक्रेन के जेर इस्तेमाल अमरीकी साख्ता सिस्टम के तमाम 12 गाइडेड रॉकेट्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया था, और इस सिस्टम ने नए ZRPK मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इन प्रिसीशन गाइडेड रॉकेट्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया। इसके बाद मिड अगस्त में इस बात का दावा किया गया था कि पेंसियर सिस्टम के लेटेस्ट वेरिएंट को हाइपरसोनिक मिसाइल से इक्विप कर दिया गया है, और अब ये सिस्टम ना सिर्फ कन्वेंशनल मिसाइल्स बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल से भी इक्विप है, जो इनकमिंग हाई स्पीड थ्रेट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। इस नए सिस्टम को पेंसियर SMSV कहा गया है, और ऐन मुमकिन है कि अब ये सिस्टम बाकायदा प्रोडक्शन के फेज से गुजर रहा हो। रूस ने यकीनी तौर पर पेंसियर एयर डिफेंस सिस्टम के इन लेटेस्ट वेरिएंट की मिसाइल्स इंटरसेप्शन रेंज भी पहले से इंप्रूव की होगी, और इम्कान जाहिर किया जाता है कि ये सिस्टम अब 50 किलोमीटर की रेंज पर भी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और प्रिसीशन गाइडेड मिनिशंस के अलावा गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। फ्रेंड्स, सऊदी अरब की जानिब से पेंसियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन की तफसीलात मंजरेआम पर आना दरअसल इस किस्म के सिस्टम्स की इम्पोर्टेंस और अफादियत को जाहिर करता है, क्योंकि इस किस्म के रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स मॉडर्न थ्रेट्स को काउंट करने के लिए खास से इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स कम्बिनेशन ऑफ मोबिलिटी, प्रिसीशन और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं। और शायद यही वजह है कि पेंसियर S1 को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गेम चेंजिंग सिस्टम करार दिया जाता है। पाकिस्तान के लिए अगर इस सिस्टम की अफादियत की बात करें, तो पाकिस्तान अगर पेंसियर S1 या फिर चाइनीज साख्ता FK-3000 अक्वायर करता है, तो यकीनी तौर पर यह सिस्टम इसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजीद स्ट्रेंथन करने का बाइस बनेगा, जो मौजूदा दौर के ड्रोन वारफेयर और प्रिसीशन गाइडेड मिनिशंस के बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल के खिलाफ इसे इफेक्टिव एसेट बनाती है। आपके ख्याल से पाकिस्तान को रशियन साख्ता पेंसियर S1 या चाइनीज साख्ता FK-3000 या फिर तुर्क साख्ता गोकसूर एयर डिफेंस सिस्टम में से किस सिस्टम का इंतखाब करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सऊदी अरब की जानिब से पेंसियर S1 एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन, इस सिस्टम की तफसीलात और अफादियत से मुतालिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।